पांचाली के पूत जाए पहुंचो द्रोणी बही बनकर यम का दूत। अश्वस्थामा चला, हत्यारे ने क्रोध में और काट दिए वह बाल, उन पांचों के शीश ले भाग चला तत्काल। पांचों के शीश काटे और एक कपड़ा में बांध के रात ही रात में पहुंच गया दुर्योधन के पास। लो महाराज, एक की बात कह रहे थे, पांचों के सिर ले आया, कोई प्रमाण? बोले प्रमाण साक्षात के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, आप खोल के देखो। पहला सिर उठाया उसने भीम का समझ के, भीम से ही तो ज्यादा डाह करता था दुर्योधन, बहुत जलन रखता था, और कहने लगा अरे भीम तू बहुत बड़ा गदाधारी बनता था, और आज वो तेरा बल कहां चला गया, तेरा सिर आज मेरे हाथों में लगा हुआ है। इतना कह के वो सिर उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। दूसरा सिर उठाया अर्जुन का समझ के, अर्जुन अरे बहुत बड़ा धनुर्धारी बनता था तू, तेरे धनुष की टंकार से तीनों लोग गूंज उठते थे, मालूम पड़ जाता था आज कहीं पर युद्ध होने वाला है। वो तेरा बल आज कहां चला गया, तेरा सिर मेरे हाथों में लगा हुआ है। इतना कह के वो भी सिर उठा के जमीन पर पटक दिया। जब दुर्योधन ने कुछ रोशनी में जाकर देखा, पहचाना ये पांडव तो नहीं है, अरे ये तो पांडवों के पुत्र हैं। अश्वस्थामा, इन निर्दोष बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, तो तूने पांचों की हत्या कर दी, हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। आखिर पांडव हैं तो हमारे भाई चाचा ताऊ के हैं, कोई खास अंतर नहीं है। तो हमारे वंश में तूने कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अर्जुन को अगर पता चल गया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब तू भाग जा यहां से, अपने प्राणों की रक्षा कर। अश्वस्थामा अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भाग निकला, और इधर दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। सुबह जब हुआ, और सुबह होते ही जब द्रौपदी उस शिविर की ओर बढ़ी जहां द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे, पांचों पुत्रों की लाश पड़ी हुई है। पांचों पुत्रों की जब लाश देखी है, वो मैया पछाड़ खा के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। भक्तों, किसी माँ के एक बेटा को अगर कोई मार दे, उस माँ को कितनी वेदना होती है, कितना दुख होता है। और जिसके एक साथ अगर कोई 5 बेटा मार दे, उस माँ को कितना दुख हुआ होगा। डेरों में खून बह रहा था, हर अवला पड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। इधर द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है, और इधर भगवान पांडवों को लेके पहुंच गए। भगवान से बोली द्रौपदी, प्रभु ये क्या करा दिया। भगवान बोले, द्रौपदी मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मोहन के आते ही बोली, नटवर आवे बाकी है, अथवा ऐसा खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। भगवान कहने लगे, द्रौपदी आज इसी जगह पर तुम्हारे पति सोए हुए होते, पांचों के सिर कट के चले जाते। पति तुम्हारे मौजूद हैं, पुत्र ही तुम्हारे, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। अर्जुन ने द्रौपदी की आंखों में आंसू देखे, अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी उस आताताई को लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, तुम्हारे सामने मैं उसका वध करूंगा।
अगर ऐसा नहीं कर पाया लौट के तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन बोले ठहरो देवी, मैं आज नीच बोला